हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जूट वर्क कर रही हूँ और घर के वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन पीस रेडी कर रही हूँ, जिसपे मैं कार्डबोर्ड के साथ साथ जूट शीट और कॉटन यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बोर्ड पे जैसो का कोट कर रही हूँ। जैसो की डिटेल रेसिपी होममेड मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसको सिंपल रखना है तो आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। सेकंड, मैंने जो शीट को स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। स्ट्रिप्स में कट करने के बाद मैं इनका एक छोटा सा बैग बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ग्लू गन यूज़ करूंगी। अगर आप लोग को आसानी हो तो आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर दोनों साइड से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मैं फ़ोल्ड बाहर की साइड कर रही हूँ और इनको ग्लू गन से स्टिक कर दूँगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। नेक्स्ट मैं कॉर्नर भी फ़ोल्ड कर लूँगी, लेकिन मैंने कॉर्नर अंदर की साइड फ़ोल्ड करूँगी। पहले अच्छी तरह मैं इनकी क्रीज़ रेडी कर लूँगी। ताकि ये ईज़िली स्टिक हो सके। क्रीज़ रेडी करने के बाद अब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। और फिर सेम इसी तरह दूसरा कॉर्नर भी मैं पहले क्रीज़ रेडी कर रही हूँ, उसके बाद इसे स्टिक कर लूँगी। और एक छोटा सा बैग रेडी कर लूँगी। नेक्स्ट मैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से 2 बैग्स और रेडी कर लूँगी। बैग का लुक कुछ इस तरह आएगा। नेक्स्ट मैं इसमें कॉटन फिल कर लूँगी ताकि इसका फुलर लुक आए। अच्छी तरीके से कॉटन बैग में फिल करने के बाद मैं इसमें स्टिक करूँगी। आप कुछ भी स्टिक कर सकते हैं, दालें, राइस, पास्ता, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इसमें स्टिक करूँगी। फर्स्ट बैग में मैं दाल स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के लिए अगर आप वाइट ग्लू का यूज़ करेंगे तो वाइट ग्लू कॉटन में अब्जॉर्ब हो सकती है, इसलिए आप ग्लू गन या UHU यूज़ करें, वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसी तरह मैं स्लो करके ग्लू लगाती जा रही हूँ और दाल को स्टिक करती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से स्पेस कवर हो जाए। फर्स्ट बैग रेडी है। इसी तरह मैं सेकंड बैग पे ब्लैक चना पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करते वक्त बस इस बात का ख्याल रखना है कि गैप ना आए, बिल्कुल साथ साथ पेस्ट हों, वरना बैग का लुक अच्छा नहीं आएगा। सेम इसी मेथड से मैंने थर्ड बैग भी रेडी कर लिया, जिसमें मैंने कॉर्न पेस्ट किए हैं। अब मैं जूट रोप टाई कर रही हूँ बैग में।
टाई करने के बाद एक्स्ट्रा जूट पार्ट कट कर दें और ऊपर एक बो पेस्ट कर लिया है। इसी तरह मैं तीनों बैग में जूट रोप टाई कर दूंगी। तीनों बैग रेडी हैं, जिनका फाइनल लुक इस तरह है। कार्डबोर्ड ड्राई हो चुका है। कार्डबोर्ड में थोड़ी सी डिफरेंट लुक देने के लिए मैं डिकोपाज कर रही हूँ कॉर्नर पे, जिसके लिए मैंने छोटा सा टिश्यू पेपर का कॉर्नर लिया है और जितना पार्ट मुझे चाहिए वो मैंने ब्रश की हेल्प से कट कर लिया है। ब्रश मैंने पानी में डिप कर लिया था और फिर जितना पीस मुझे चाहिए उतना मैं पेस्ट कर लूँगी कॉर्नर पे। पेस्ट करने के लिए मैं मॉच पाच ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मॉच पाच ग्लू की रेसिपी भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। ये सिंपल ग्लू होती है लेकिन थोड़ी रनी होती है। मॉच पाच ग्लू की हेल्प से मैंने फ्लावर पेस्ट कर लिया है। फिर मैं जो भी मैसेज मुझे लिखना होगा मैं वो पेस्ट कर लूँगी और इस तरह सारी चीज़ें स्टिक कर लूँगी। मैसेज आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैसेज पेस्ट करने के बाद मुझे कॉर्नर थोड़ा सा खाली लग रहा था, इसलिए उसको फुलर लिख देने के लिए मैंने एक स्मॉल फ्लावर वहाँ भी पेस्ट कर दिया है डिकोपाज की सेम टेक्निक से। और लास्ट में मैं जूट बैग्स अरेंज करूँगी। आप किसी भी तरह डायरेक्शन इसकी ले सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप में मैं जूट रोप की ब्रेड रेडी कर लूँगी। ताकि ये इजीली हैंग हो सके और कार्डबोर्ड के बैक साइड पे इसको स्टिक कर लूँगी। डेकोरेशन का फाइनल लुक कुछ इस तरह है। आप इसको घर में इजीली डेकोरेट कर सकते हैं और ये किचन डोर पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।